बात करेंगे बुक एंड प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 1867, जिसको हम कहेंगे बुक मतलब पुस्तक और आपके प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। ये बच्चों, ये जो एक्ट है ये आपके समाचार पत्र और पुस्तक पंजीकरण से संबंधित है। और समाचार पत्र या पत्रिका प्रकाशन के पूर्व कम से कम 5 प्रस्तावित नाम को लिखकर जिलाधिकारी को आवेदन करेगा। जिलाधिकारी इन नामों को कहाँ भेजेगा? रजिस्ट्रार के पास भेजेगा और वहाँ से किसी एक नाम की स्वीकृति आने पर आवेदक को क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन देगा, सूचित करेगा। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है के समक्ष घोषणा पत्र दिया जाता है। और घोषणा पत्र देने के बाद प्रत्येक प्रकाशित पत्र और मुद्रक या फिर प्रकाशक या प्रकाशन स्थान का स्पष्ट उल्लेख करेगा और एक घोषणा पत्र भी देगा। उसकी स्वीकृति के बाद यदि कोई साप्ताहिक पत्र 6 सप्ताह तक तथा या फिर अन्य समाचार पत्र 3 माह तक प्रकाशित नहीं हो पाता है तो या 3 महीने की अवधि में दैनिक समाचार जो दैनिक है या फिर साप्ताहिक है, अर्ध साप्ताहिक है या जो पाक्षिक पत्र है अपनी नियमित आवर्तता की संख्या के आधे से भी कम में प्रकाशित हो या 1 वर्ष की अवधि तक पत्र का प्रकाशन न होने पर घोषणा पत्र को रद्द कर सकता है। कि आपने देखा होगा कि कोई भी अगर पुस्तक या पत्र समाचार पत्र जो है नियत समय पर अगर वो प्रकाशित नहीं होता है तो वहाँ पर जो उसका घोषणा पत्र है, जो समाचार पत्र की जो घोषणा है वो क्या कर दी जाएगी? आपके बंद कर दी जाएगी उस बुक एंड प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। यदि कभी गलती से किसी पत्र के अंक में उस संपादक का नाम गलत हो जाता है, गलत छप के आ जाता है और वह यह दावा करे कि अंक का संपादक वही था, तो उसे चाहिए कि वह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना दावे को मजबूत करे, दावा प्रस्तुत करे, प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह आपके प्रेस रजिस्ट्रार या अन्य अधिकृत व्यक्ति की मांग पर पूरी जांच पड़ताल का आदेश देकर पत्र का घोषणा पत्र अमान्य घोषित कर दे। यदि किसी पत्र का घोषणा पत्र रद्द कर दिया गया हो तो वह रद्द करने से 60 दिन की अवधि के मध्य अपील कर सकता है। इसमें जो बात आती है बच्चों की, इसमें कुछ खंड आपके जो ये एक्ट बना है इसमें कुछ खंड हैं, निर्वचन खंड है जैसे, या निरसित खंड है, या फिर समाचार पत्र और या पुस्तकों के मुद्रित किए जाने की विशिष्टताएं हों, और या फिर आपके मुद्रण और प्रेस कीपर की जो घोषणाएं हों, और या फिर समाचार पत्रों के प्रकाशन के बारे में नियम हों। इनका उल्लेख है और इसको बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने व्याख्या की है कि संपादक कौन होगा। संपादक वह व्यक्ति है जो समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री के चयन और उसको नियंत्रित करता है। ऐसे ही फिर मजिस्ट्रेट को उन्होंने क्या है, या फिर समाचार पत्र क्या है, जो लोक समाचार या लोगों का समाचारों की समीक्षा से युक्त कोई दस्तावेज है ना, या कोई ऐसी कृति जो अभिप्रेत हो। और पत्र को स्पष्ट किया गया है कि पत्र क्या होगा, है ना। तो प्रेस रजिस्ट्रार क्या है और उसकी क्या काम करेगा, ये उसमें दर्शाए गए हैं। और जब बात आती है मुद्रण, प्रेस और समाचार पत्र की, तो पत्रों और पुस्तकों पर मुद्रित की जाने वाली जो कुछ विशिष्टताएं हैं उनका वो ध्यान देगा। जैसे उसमें मुद्रक का नाम आएगा, जैसे उसमें मुद्रक का स्थान आएगा, और पुस्तक या प्रकाशित पत्र का उल्लेख होगा, प्रकाशक का नाम होगा, और प्रकाशन का जो आपके का स्थान है वो अच्छी जगह होगा। तो ये उसमें, और जो मुद्रण कीपर जो है, मुद्रण प्रेस कीपर जो है, उसकी घोषणाएं
उसमें दी जाएंगी। आपने देखा होगा कि कई पुस्तकें होती हैं, उनके पीछे एक घोषणा लगी रहती है, वो घोषणा होती है कि ये इस एक्ट के तहत ये जो है संचालित हो रहा है और इसमें इसका मुद्रक हुआ है, प्रकाशक हुआ है, उसमें एक घोषणा होती है, उसको आप पढ़ लें कभी, अंदाज़ा आपको आ जाएगा। और समाचारों के प्रकाशन के बारे में उसमें जो है स्पष्ट तारीखें होंगी। तो ये बुक एंड प्रेस जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसमें एक तरीके से आप ये सीधा सीधा ये समझ लें कि जो समाचार पत्र जो प्रकाशित होते हैं वो बिना रजिस्ट्रार और बिना उसका रजिस्ट्रेशन किए हुए चलाना गैर कानूनी है। और प्रत्येक जो प्रकाशित पत्र होगा उसकी एक प्रति प्रेस रजिस्ट्रार को और 2 प्रति राज्य सरकार को निःशुल्क भेजी जाएगी। जो भी ज़िले में कोई समाचार पत्र आता है तो उसकी एक एक कॉपी कहाँ कहाँ जाएगी, वो 2 प्रतियाँ सरकार को जाएंगी और प्रेस 1 प्रति जो है प्रेस रजिस्ट्रार को जाएगी। और प्रेस नियम की यदि अनुपालना नहीं होती, अनुपालन उनका नहीं होता, तो पत्र के संपादक और मुद्रक पर 2000 का जुर्माना और 6 माह की सज़ा दी जा सकती है यदि इसका उल्लंघन होता है। और यदि पत्र का मुद्रक या प्रकाशक या संपादक नहीं रहता है, किसी अगर वो डेथ हो जाती है, तो उसकी सूचना क्या होगा, प्रेस मजिस्ट्रेट को देनी होगी। जिला जो मजिस्ट्रेट होगा उसको, या सूचना मजिस्ट्रेट जो होगा, सूचना अधिकारी जो होगा उसको देगा, या मजिस्ट्रेट को देगा, तुरंत देगा, अन्यथा 200 रुपये तक का उसमें जुर्माना किया जा सकता है। सरकार और प्रेस रजिस्ट्रार को प्रकाशित अंक की प्रतियां न भेजने पर 50 रुपये तक का जुर्माना उसमें किया जा सकता है। और उसमें जो अंक जो आएंगे उसमें विवरण उसका छापा जाना चाहिए, गलत सूचनाएं छापने पर उसमें दंड है। और एक डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर्स कानून जो एक्ट था 1954 का, उसके तहत प्रत्येक समाचार पत्र और पुस्तक की 5 प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालयों को भेजनी होंगी। और उसके पीछे यही उद्देश्य होगा कि जो मुद्रित पुस्तक है या समाचार पत्र है या नियत समय पर निकलने वाले पत्र पत्रिकाओं की स्थिति का समय समय पर जो है मूल्यांकन किया जाएगा। यदि समय समय पर इसलिए मूल्यांकन होगा कि यदि कोई गलत सामग्री उसमें छप रही है तो बुक एंड प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो घोषणाएं रद्द हो सकती हैं। तो समाचार पत्रों में ये बुक एंड प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में आप समझ चुके हैं। अब अगली कक्षाएं, अगले एक्ट की बात हम अगली कक्षा में करेंगे। नमस्कार।